नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आप तमाम दर्शकों को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाहिर है रमज़ान के मौसम में हर तरफ इफ्तार रोज़ा का जो माहौल होता है वो देखने को मिलता है और उसी कड़ी में आज इन 24 न्यूज़ और बॉडी रिवाइवल यानी हेल्थ रिएक्टिव की तरफ से एक ऐसा आयोजन रखा गया है जहां पर हर किस्म के लोग आए हैं, बहुत सारे मेहमान आए हैं। आइए आपके साथ चलते हैं कि अंदर कौन कौन से मेहमान हैं हमारे। ये इन 24 न्यूज़ का दफ्तर है जो आपका अपना पसंदीदा चैनल है और ये हेल्थ रिएक्टिव यानी बॉडी रिवाइवल की जो दवाएं साइंटिस्ट मुनीर खान विश्व विख्यात साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो दवा का इजाद किया है बॉडी रिवाइवल, उसी का ये दफ्तर है, प्रांगण है। और आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर इफ्तार का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल जारी है और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको मैं मिलवाने की कोशिश करता हूँ सबसे धीरे धीरे करके। जब भी इस तरह का माहौल होता है, जब भी इस तरह का मौका मिलता है तो हर कोई यही चाहता है कि एक दूसरे से मुलाकात ज़रूर करें। और इस तरह के जो अवसर आता है, किसी भी त्यौहार का मकसद यही होता है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, अपनी भावनाओं का इजहार करें। तो कहीं ना कहीं से आज उसी रंग को आप महसूस करेंगे। हमारे इस खास पेशकश में रोज़ा इफ्तार जारी है और बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप मिलकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और आज हम सीधे आपको मिलवाते हैं साइंटिस्ट मुनीर खान साहब से। जिस तरह से हमने बताया हेल्थ रिएक्टिव के बारे में, ये जनक हैं बॉडी रिवाइवल के और इनकी तरफ से आज का जो पूरा आयोजन है बहुत ज़बरदस्त रहा है। और गजेंद्र चौहान जी हैं जिनको आप जानते ही हैं, अनिल नागरथ जी हैं। इन लोगों का जो परिचय है वो दुनिया तय करती है कि किस रूप में इनकी इमेज को महसूस किया जाए। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब से सबसे पहले सर रोज़ा मुबारक हो आपको। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आज का जो आयोजन है उस बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है, लोग आते हैं, रमजान अफ्तार पे हैं तो हमें तो बहुत सुकून मिलता है रमजान दूसरों को अफ्तार करके। अनिल जी, आप किस तरह से विश करेंगे आज? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ होके। सब सारे ब्रदर्स को रोज़ा मुबारक हो। और आज इफ्तार में आके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया आयोजन था और बड़ी खुशी होती है साथ में मिलके। जब साथ में अपना सब रोज़ा तोड़ते हैं, खोलते हैं तो बहुत खुशी होती है। बस इसी तरह बस इच्छा है कि सब इसी तरह साथ में मिलजुल के हंसते गाते जीते रहें। बिल्कुल, मिलजुल कर हंसते गाते जिए। और इस तरह का जब आयोजन होता है तो एक संदेश मिलता है। और जाहिर तौर पर जब हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो महाभारत दिमाग में बरबस आ जाता है। और महाभारत में इनको कौन भूल सकता है? गजेंद्र चौहान जी ने जो कालजयी रचना को जिंदा किया है, एक इमेज इनकी बन गई है। अब तो बहुत सारी इमेज बन गई है इनकी, लेकिन महाभारत की जो इमेज है वो हमेशा। सर, आप किस तरह से आज का माहौल देखते हैं? देखिए, रमज़ान जो है बहुत ही पाक महीना है और मैं तमाम मुस्लिम भाइयों को और देशवासियों को इस महीने की पाक महीने की मुबारकबाद देता हूँ। और आज डॉक्टर मुनीर खान साहब के यहाँ की इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ, बहुत खुशी होती है। और ये मुझे लगता है कि रोज़ाना इफ्तार पार्टी हो ही रही है और पूरे महीने चलती है। तो तमाम लोगों को मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हिंदू मुसलमान के बीच जो एकता है इस देश में वो बनी रहे और हमेशा कायम रहे और इसी तरह ये देश तरक्की करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरह की जो भावना है एक कलाकार के अंदर से ही निकल कर दुनिया के सामने जाती है, क्योंकि एक कलाकार हर किस्म के किरदार को जीता है। अनुभवों का जो आकाश होता है ज़मीन की तरह मजबूत होती है और जिसका आकाश मजबूत हो, ज़मीन जिसकी बहुत ही ठोस हो, तो उसका जो पूरा भविष्य है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अभी ये चर्चा हम जारी रखेंगे और भी आपको कई लोगों से मिलवाएंगे। इस तरह के आयोजन जब भी होते हैं तो समाज को एक संदेश जाता है आपसी भाईचारे का। और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो भी फासला होता है यहाँ बिल्कुल फासला ख़त्म हो जाता है और हम मिलजुल कर हर त्यौहार मनाते हैं, खासकर मुंबई में। और मुनीश खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने किरदार के ज़रिए बहुत तरह की भावनाओं का इजहार किया है। लेकिन रमज़ान का जब मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा सात्विक हो जाता है। आज इस महफिल में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सबको रमज़ान की दोबारा से मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये बोलना चाहूँगा कि मुंबई जो शहर है यहाँ पे हम लोग रमज़ान ही नहीं, ईद हो, होली हो, दिवाली हो, सब एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं कि पूरी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाता है और सबको बस विश करना चाहूँगा। हमने सुना है कि मुनीश भाई जब इस तरह का माहौल होता है तब आप फिल्म की शूटिंग भी रोक देते हैं कुछ दिनों तक, बाकी प्रोडक्शन वगैरह का काम भी रोक देते हैं। बिल्कुल, अभी मेरी फिल्म की शूट चल रही थी तो रोज़े की वजह से एक्चुअली मेरी चॉइस नहीं थी, पर डायरेक्टर ने खुद ने ही बोला कि नहीं अभी रमज़ान चल रहे हैं तो हम लोग ब्रेक लेंगे, देन हमारा फाइनल शेड्यूल होगा रमज़ान के बाद। अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं अभी?
सबको यही बोलूँगा कि जिस तरह से हम लोग मुंबई का एक सब पूरी इंडिया में एक मैसेज देते हैं एकता का, उसी तरह सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए और ईद हो, दिवाली हो, होली हो, रोज़ा हो, सबको साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करेंगे कि आपकी जो चाहत है वो पूरी हो, और यही कारण है कि जब ऐसे लोग समाज में कुछ अच्छा देने की कोशिश करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, साथ ही साथ एक दिशा निर्देश भी युवा पीढ़ी के लिए होता है। आप डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। पिछले दिनों हमने आपको देखा था डॉक्टरेट की उपाधि लेते हुए, आज के इस आयोजन में शामिल होकर क्या कहेंगे? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इस तरह के आयोजन और होने चाहिए ताकि समाज में मिलनसार बने, लोग एक दूसरे को समझें। जितना मिलेंगे उतना समझेंगे, उतना गलतफहमियां दूर होंगी, इतना लोग पास आएंगे, समाज उतना मजबूत बनेगा। तो ऐसे आयोजन बहुत ज़रूरी हैं समाज के लिए, समाज को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, आपसी भाईचारे को बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें सब लोग जितना शिरकत हो सके करें, बहुत अच्छा है सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे मेहमान हैं, रोज़ा इफ्तार का अवसर है और जाहिर तौर पर एक जो मकसद जाता है समाज को हिंदू मुस्लिम एकता की, भाईचारे की, कहीं ना कहीं से उसको हम आज महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे मेहमान हैं। सर, आज का जो आयोजन है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक बहुत अच्छा मैसेज देता है कि एक इफ्तार के अंदर सारे जाति के लोग और हमारे पुलिस ऑफिसर साहब हैं, हमारे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ लोग यहाँ पर एक साथ में आए हैं। तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि एक धर्म के एक त्यौहार को सब मिलकर बना रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और मैं ऐसा चाहूँगा कि ये ऐसा प्रोग्राम हर किसी को करना चाहिए ताकि एक खुशहाली का एक माहौल बना रहे पूरे देश के अंदर। और यही हिंदुस्तान की जो पहचान है, पूरा हिंदुस्तान मुंबई में बसता है, चाहे वो दक्षिण मुंबई हो या फिर अलग अलग जो हिस्से हैं मुंबई के, कहीं ना कहीं से पूरा हिंदुस्तान उसमें महकता है, उसकी खुशबू मिलती है। और पुलिस वालों की जो ड्यूटी होती है उसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं, कभी चैन नहीं लेते, कभी आराम नहीं करते, लेकिन इस तरह के आयोजन में शामिल होते हैं क्योंकि एक संदेश जाता है समाज को। सर, आज का जो माहौल है कैसे कहेंगे? आज का माहौल बहुत खूबसूरत है, मुस्लिम बांधवों के लिए अच्छा है, सब लोग के लिए अच्छा है। और हमारे पुलिस विभाग तरफ से मुस्लिम बांधवों के रमज़ान और ईद का बहुत बहुत सारी मुबारक। थैंक यू सर। चलिए, आप क्या कहेंगे अपने चाहने वालों को? मैं अपने चाहने वालों को सबको तहे दिल से रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा। इस चैनल के ज़रिए जो अच्छी चीज़ें कैप्चर होती है, जो अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मेरे सारे हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। एक साथ में मिलकर एंजॉय करिए, खुशियों से त्यौहार बनाइए, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर हर किसी की अपनी एक सोच होती है। जहाँ तक अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है तो हर कोई एक बात महसूस करता है कि हमें जो आज़ादी मिली हुई है। सुधा सिंह जी अभी जस्ट आई हैं, बीजेपी की बहुत ही सक्षम नेता तो हैं ही और बहुत काम भी करती हैं। इनके वार्ड में काफ़ी कुछ बदलाव देखा है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये जो इफ्तार का मौसम चल रहा है, रोज़ा इफ्तार का, कैसे कहेंगे आज हमने जो आयोजन किया है? इसमें ये जो भी ओकेज़न चल रहा है अभी रोज़ा इफ्तारी का, तो इसमें इस बहाने हम लोग मिलते हैं एक दूसरे के साथ, जो भी अपनी अच्छाई बुराई ये मिल के हम लोग का सब ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म भी हो जाता है जो भी है। अक्सर ये भी आरोप लगता है आप जैसे लोगों पर कि जब भी कोई आयोजन होता है तो उसमें पॉलिटिक्स आती है। हालांकि हम तो नहीं मानते, आप क्या मानती हैं सर जब ऐसे आरोप लगते हैं? नहीं, ये कोई पॉलिटिक्स इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये हम सब भाई बहनें मिल के एक साथ शेयर करते हैं अपने सुख दुख सारी चीज़ें, तो इसमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये तो जनता तय करती है कि पॉलिटिक्स से किसे लेना देना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोग अच्छा काम करता है तो लोग उसको प्यार करते हैं। और सुधा जी बहुत अच्छे तरह से जानती हैं कि इनको बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमसे बात करने के लिए।
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान की जो खुशबू है वो यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। संजय मिश्रा हमारे ब्यूरो चीफ हैं। और संजय, आज का जो आयोजन है आपने महसूस किया, देखा बहुत सारे लोग आए, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए अवनिंद्र, इस मौके का जितना भी विश्लेषण किया जाए कम है, क्योंकि सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि यूँ हम कहें कि पूरे संसार में रमज़ान का जो पवित्र महीना होता है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में जो रोज़दार होते हैं वो कैसे सुबह से लेकर शाम तक बिना खाना खाए बिना पानी पिए कैसे दिन उनका गुजरता है, ये एक बहुत बड़ी बात है अवनिंद्र। और ख़ास करके इफ्तारी का जो समय होता है और इफ्तार का जो आयोजन होता है ये नियमित रूप से होना चाहिए, चूँकि ये एक प्रकार से आपसी भाईचारा और सौहार्द का प्रतीक कह सकते हैं। यदि यूँ कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इफ्तार तमाम रोज़दारों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो वाकई हम तमाम उन दर्शकों को शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो हमें अभी देख रहे हैं। और ये जो पूरा मौसम है रोज़ा इफ्तार का, उसमें हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। गीता कपूर जी है, आरपीआई की बहुत एक्टिव है, महिला गाड़ी है, महिला उत्कर्ष सेवा, बहुत सारी संगठनों से बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हैं और बहुत मेहनत करती हैं, गरीबों के लिए बहुत काम करती हैं। आज के इस आयोजन में शामिल होकर कैसा लग रहा है आपको? पहले तो सलाम वालेकुम। और आज जो इफ्तारी का प्रोग्राम रखा है बहुत खुशी की बात है। जैसे सर्वधर्मों समभाव हम लोग काम करते हैं, सब मिल के आज यहाँ पर जो इफ्तारी का प्रोग्राम हो गया बहुत ही खुशी की बात है। जैसे हिंदुओं में श्रावण महीना आता है, जैसे हमारे रमज़ान में ये रमज़ान महीना है हमारा, तो बहुत खुशी की बात है। सब मिल के इकट्ठा होके आज यहाँ पर इफ्तारी की पार्टी हो गई, प्रोग्राम हो गया इफ्तारी का, तो बहुत खुशी की बात है। और हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, सब मिल के अगर सब ये त्यौहार और जो भी चीज़ होती है मज़हब की वो मनाना चाहिए, ये मैं बोलूँगी। अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे आज? मैं अपने कार्यकर्ताओं को यही संदेश दूंगी कि कभी भी धर्म के बारे में, जाति भेद के बारे में कभी भी ये मत कीजिए। सर्वधर्म समभाव रहिए, इंसानियत के नाते सबको मिलके रहना चाहिए, मानवता के नाते हम सब एक है, हमारा खून सबका एक ही है जैसा है, तो कभी भी जात भेद नहीं करना चाहिए। सबके त्योहारों में मिल के सबको एक दूसरे को साथ देना चाहिए, मैं संदेश दूंगी। बहुत अच्छी बातें आपने कही और हम दुआ करेंगे, हम ये उम्मीद भी करेंगे कि बाकी लोग जो इनकी बातों को सुनते हैं, जिस तरह से सारे लोगों ने यहाँ पर कहा कि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि भाईचारा, आपसी मोहब्बत, उसको हम बरकरार रखें। ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को हर तरह से हम एक दूसरे का साथ दें। और अब हम चाहेंगे कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप शर्मा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। और जिस तरीके से रमज़ान का अगर हम बात करते हैं, रमज़ान के महीने की अगर हम बात करें तो सबसे पाक महीना माना जाता है रमज़ान। और लोग जो है रमज़ान में एक दूसरे को गले लगाकर जो है रमज़ान मनाते हैं। रमज़ान में काफ़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ रमज़ान का जो महीना होता है, एक मोइन की अगर हम बात करते हैं तो वो उनके लिए सबसे बड़ा महीना होता है, पाक महीना माना जाता है रमज़ान का। रमज़ान के पाक महीने में इफ्तार हर मुसलमान के लिए एक अहम रोल रखता है। और जिस तरह से रोज़ा, दिन भर रोज़ा रहने के बाद इफ्तार पार्टी से रोज़ा तोड़ा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं हबीबा जी। मैडम, सबसे पहले तो आज इफ्तार में आप आई थी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी हर मुसलमान को रोज़े पूरा जो साल भर में एक महीना होता है वो रखना चाहिए। और दूसरा, मुझे ये खुशी होती है कि हमारे हिंदुस्तान में चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, जब रोज़ा इफ्तार की पार्टी होती है तो हर मज़हब के लोग आते हैं और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, रोज़ा हमारे साथ खुलते हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। रमज़ान का महीना एक इबादत का महीना है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हम जहाँ पैदा हुए, जिस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, बस उसकी इज़्ज़त रखना और हमारे दिल में उसकी मोहब्बत रखना। बस अल्लाह से यही दुआ चाहते हैं कि हर इंसान खुशहाल रहे, खुश रहे। बिल्कुल, हर इंसान खुशहाल रहे, खुश रहे, ये हर कोई दुआ करता है। सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि महिला सशक्तिकरण सबसे अलग एक आकर्षण का केंद्र भी होता है और हर पार्टी का बैकबोन होता है। आज अगर हम रोज़ा इफ्तार की बात करें तो किस तरह से रमज़ान की इस महीने में लोगों को मुबारकबाद देंगे? देखिए, रमज़ान का महीना जो है वो बड़ा पाक महीना होता है और ऐसा माना जाता है कि इसमें जो भी दुआएं मांगो वो कबूल होती हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दुआ मांगता हूँ
कि अल्लाह पाक जो है, भगवान जो है वो सबको खुश रखे और हिंदू मुस्लिम की जो एकता है इस देश में है वो हमेशा बनी रहे। ये मेरी दिल की इच्छा है और इसी तरह देश आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, हर कोई साथ मिलकर चाहे किसी भी धर्म का पर्व हो, त्यौहार हो, मनाए। सुनील जी, आज रोज़ा इफ्तार में आए, क्या कहना चाहेंगे, कैसे विश करते हैं? मुस्लिम भाइयों को अपन सब मिलके साथ में जैसे काम कर रहे हैं, देश में एकता अखंडता का ये प्रतीक है। इस इफ्तारी में सभी जात धर्म के लोग एक साथ में मिलते हैं, जुलते हैं और देश का अखंडता इस इफ्तारी से एक संदेश जाता है देश के सभी लोगों के अंदर कि मुस्लिम, हिंदू, चाहे बौद्ध हो, सिंधी हो, सब इस इफ्तारी में आते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब देश का एक अखंडता का एक प्रतीक है। बिल्कुल, इफ्तार में लोग एक साथ मिलकर, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, हर कोई साथ मिलकर इफ्तार करता है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर नरेश जी, उनसे जानते हैं। सर, रोज़ा इफ्तार पार्टी में आए थे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आज रमज़ान की मुबारकबाद देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान भले आज है और पाक दिन है, मैं कहता हूँ हर दिन पाक दिन है। हर दिन हम एक अच्छे इंसान बन के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, यही मेरी दुआ है, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी क्या कहते हैं हार्दिक, जिसे कहते हैं एक भावना भी यही है मेरी। हर दिन ही पाक है हमारे सबके लिए और जितने हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे हर रोज़, सिर्फ इस पीरियड में नहीं, उस पीरियड में नहीं, हर रोज़, और वो एक बहुत ही अच्छा मकाम बनाएगा हमारे मुल्क के लिए और हम सब के लिए। तो मेरी यही दुआ है, मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब प्यार मोहब्बत और खुशहाल ज़िंदगी जिए साथ में मिलके। बिल्कुल, हर दिन पाक होता है। हर दिन अगर हम एक साथ मिलकर रहें, चाहे वो कोई, जिस तरह से नरेश जी ने कहा कि कोई ऐसी दिन नहीं और कोई ऐसा पीरियड नहीं होता जिसका हम समय बनाए कि इस दिन ऐसा है, ये टाइम है। अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ सुख और अमन, चैन, शांति से जिएंगे तो हर कोई जो है खुशहाल रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, अवनिंद्र आशुतोष, संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।